आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है और गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री राजनीतिक शास्त्र में प्राप्त की है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, लेकिन परमात्मा की कृपा है और उसके कारण शायद मुझे नई नई चीजें जानना सीखने का बड़ा शौक रहा है। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद में निकल गया, तो तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। सिर्फ स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक? हाई स्कूल तक। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है और गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री राजनीतिक शास्त्र में प्राप्त की है। सरासर झूठ है। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ। नमस्कार साथियों, अभी देखा आपने किस तरह अमित शाह बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने इतना पढ़ाई किया है और हमारे प्रधानमंत्री जी खुद बोल रहे हैं कि मैंने खाली स्कूल तक ही पढ़ाई की है। वो 17 साल की उम्र में अपने घर छोड़कर चले गए थे। तो मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे खाली ये कहना है, अगर अभी बीजेपी की सरकार है, आने वाले समय में अगर दूसरे किसी की भी सरकार बने, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या बीएसपी हो या आम आदमी पार्टी हो, सभी राजनीतिक दलों ने सभी बैठ के एक निर्णय करना चाहिए कि हमारे कोई भी प्रधानमंत्री बने उसके पास पीएचडी की हो, डिग्री हो उसके पास पीएचडी की, तभी उसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, नहीं तो उसको प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहिए। अगर उसके कोई मुख्यमंत्री भी बनता है तो उसके पास भी बहुत पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, कम से कम उसने ग्रेजुएशन पास होना चाहिए उसके पास, तभी उसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। ऐसा कुछ निर्णय होगा तो ही देश का भला होगा दोस्तों, नहीं तो फिर करते रहो हिंदू मुस्लिम। अगर आप सोचो 136 करोड़ देशवासी हमारे भारतीय लोग हैं, अगर उसको संभालने वाला इंसान खाली स्कूल तक पढ़ा लिखा हो तो वो देश को क्या संभालेगा दोस्तों। मेरे हिसाब से तो प्रधानमंत्री जी ने अभी इस्तीफा दे देना चाहिए और उन्हीं के भी अपने बीजेपी की सरकार से कोई भी, बहुत सारे बीजेपी में पढ़े लिखे लोग हैं, उनको दूसरे को ये प्रधानमंत्री की कुर्सी दे देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीजेपी में एक आदमी जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, देवेंद्र फडणवीस जी। हाँ दोस्तों, जो बॉम्बे के महाराष्ट्र के हैं देवेंद्र फडणवीस, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। अगर उनको प्रधानमंत्री जी अपना कुर्सी दे देते हैं, प्रधानमंत्री उनको बनाते तो देश का बहुत ही भला होगा। मुझे इसका कहने का मेरा मतलब है, अगर वो पढ़े लिखे नहीं है, खाली स्कूल तक पढ़े हैं, तो आप सोचो दोस्तों वो नहीं संभाल सकते। 136 करोड़ भारतीय को वो कैसे संभालेंगे, आप ही सोचो। अगर किसी को अपने आईपीएस ऑफिसर को देखो, उसको आईपीएस बनने के लिए कितनी सारी परीक्षा देनी पड़ती है, खाली एक शहर को संभालने के लिए, एक राज्य को संभालने के लिए उसको कितने सालों तक उसको पढ़ाई करनी पड़ती है और उसको एक एक मार्क्स के लिए कितना उसको लड़ना पड़ता है, तब जाके वो आईपीएस ऑफिसर बनता है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर
हमारा प्रधानमंत्री कोई भी हो उसके पास पीएचडी किया हुआ डिग्री होनी चाहिए, नहीं तो उसको प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहिए। ये सभी राजनीतिक दलों ने यह निर्णय करना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय हिंद दोस्तों।